नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है क्या हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर फैसला मार्च तक आएगा, यानी मार्च अप्रैल में आएगा, और क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह तब तक इंतजार करेंगे और मार्च अप्रैल में बीजेपी क्या फैसला लेती है, फिर उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह अपना फैसला लेंगे। यानी बीजेपी अगर जेजेपी के साथ आगे बढ़ेगी, यानी गठबंधन को बनाए रखेगी, तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके सांसद बेटे की राह अलग हो जाएगी, और अगर वो गठबंधन उस वक्त नहीं रहेगा तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बीजेपी में बने रहेंगे। और ऐसा इशारा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किया है। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा की राजनीति में बहुत तेजी से कुछ चीजें बदली हैं। आपको पता है, पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक जनसभा की, उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी के हाईकमान से मिले, यानी उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, बीजेपी के अध्यक्ष से हुई, और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने गठबंधन को लेकर चर्चा की। बीरेंद्र सिंह का कहना है कि अगर बीजेपी जेजेपी को अपने साथ रखेगी तो फिर बीजेपी को आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उनके सांसद बेटे भी ऐसा ही कहते हैं, और चौधरी बीरेंद्र सिंह ये भी कहते हैं कि बीजेपी की लीडरशिप भी यही मानती है, यानी बीजेपी की लीडरशिप भी यही कहती है कि जेजेपी को साथ रखने से नुकसान हो सकता है। चलिए पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह को सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मेरा फैसला है ये कि अगर पार्टी ये समझती है कि गठबंधन जरूरी है, जिसको मैं ये कहता हूं कि वो हमारे लिए हानिकारक है पार्टी के लिए, तो मैं आज भी मेरा वही स्टैंड है। और मुझे लगता है कि मेरे स्टैंड को पार्टी लीडरशिप भी और पार्टी का जो साधारण से साधारण कार्यकर्ता है वो भी मेरे इस स्टैंड को एंडोर्स करता है, इस स्टैंड को ठीक मानता है। और मैं बोल के बता देता हूँ, वो अपने तरीके से बता देते हैं। मेरे को अश्योरेंस नहीं चाहिए, ना मेरे को कोई कांटेक्ट हुआ आपके साथ आला कमान का? मैं आला कमान का रैली से पहले भी कांटेक्ट हुआ और बाद में भी हुआ, और अब वो इतने बिजी हैं तो मैं भी उनको ज़्यादा अपना कांटेक्ट के लिए नहीं कहता। टिकटें बांटनी है, चुनाव लड़ना है, लेकिन मैं अपनी ये बात पार्टी लीडरशिप को एक बार नहीं 2-3 बार बता चुका हूँ। और हरियाणा में भी मैंने, चाहे पार्टी अध्यक्ष हमारे हरियाणा के, चाहे पार्टी के दूसरे वरिष्ठ हमारे साथी हैं, या सरकार में मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी मेरा ये स्पष्ट सलाह है कि आप इस गठबंधन के साथ मत चलिए, इससे पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। आप ऐसा मान के चलें कि 10 साल का जो हमारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, यहाँ हरियाणा में जन आधार इतना नहीं था उससे पहले, 2014 से पहले। वो जन आधार अब मजबूत हुआ है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें इतने बड़े मार्जिन से हम जीते हैं, जो खुद लड़ने वाले या पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा। देश के दूसरे और तीसरे नंबर पे विजयी होके करनाल से और फरीदाबाद से लोग आते हैं, तो जनाधार की मजबूती की वजह से तो है। तो इसलिए किसी का सहारा लेके चलना ये बिल्कुल गैर राजनीतिक सोच का हिस्सा है उसके, और उसको साथ बढ़ाने का मतलब ये है कि वो गलत फैसला होएगा। और मैं अब भी यही कहता हूं कि अगर ऐसा फैसला रहेगा या होता है, क्योंकि ये इस गठबंधन जो 5 साल सरकार चलाने का है, इसके विरोध में नहीं हूं मैं, क्योंकि हमारे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, हमारे को जरूरत थी, एक पार्टी ने आके समर्थन दिया। लेकिन चुनावी गठबंधन जेजेपी के साथ हरियाणा की बीजेपी को बिल्कुल स्वीकार नहीं होना चाहिए, और इससे हमारे को अलग होके हम लड़ेंगे तो शक्ति मिलेगी, और एक मुख्य जो मुकाबला हमारा कोई करेगा
तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। आज कोई कितना ही क्लेम करे, लेकिन बीजेपी से जो मुकाबला करेंगे, हाँ अगर जेजेपी को साथ लेके चलते हैं तो कई जगह मुकाबला हमारा कमजोर हो जाएगा। तो सुना आपने चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं। लगता है ये चौधरी बीरेंद्र सिंह का आखिरी दाव है, यानी आखिरी बार वो बीजेपी को अपनी बात रख रहे हैं, खासकर गठबंधन को लेकर। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मानते हैं कि ये बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो सरकार चलाने के लिए हुआ था, यानी कि एक चुनावी गठबंधन है। और ये मार्च में जाकर पता चलेगा। मार्च अप्रैल में क्यों पता चलेगा? क्योंकि आपको पता है मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हैं, और अगर लोकसभा के चुनाव में जैसा कि बीजेपी अभी बोल रही है, बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं कि 10 की 10 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उनके नेताओं के बहुत सारे बयान आ रहे हैं। अगर बीजेपी 10 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो इसका मतलब साफ होगा कि बीजेपी अब जेजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ेगी, यानी वो गठबंधन को नहीं रखना चाहती। तब पता चल जाएगा। तभी चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि चुनावी गठबंधन है, मार्च तक ये साफ होगा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन बना रहता है या नहीं। तभी फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके सांसद बेटे फैसला लेंगे। अब ये बीजेपी पर डिपेंड करता है कि बीजेपी को किसको साथ रखने से फायदा है, क्योंकि बीजेपी चुनावी नफा नुकसान को लेकर अपने फैसले लेती है, ये आपको पता है, हर स्टेट में। सो ये बीजेपी अब हाईकमान तय करेगा, बीजेपी के नेता तय करेंगे कि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है, उसमें किसको साथ रख के, कि दुष्यंत चौटाला को साथ रख के उनको फायदा होता है, या फिर दुष्यंत को अलग करके चौधरी बीरेंद्र सिंह को साथ रखकर उनको फायदा होता है। सो ये हो सकता है उनका कोई सर्वे भी चल रहा हो, लेकिन बीजेपी हाईकमान पर डिपेंड करता है कि मार्च यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो क्या फैसला लेते हैं। सारे 10 के 10 उम्मीदवार वो अपने उतारते हैं या फिर गठबंधन में आगे बढ़ते हैं, यानी जेजेपी को भी लोकसभा की कुछ सीटें दी जाती हैं। क्योंकि कुछ समय पहले ही आपको पता है काफ़ी चर्चा ये हुई थी, जब बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव के बयान आए थे, उधर से जेजेपी नेताओं के बयान आए थे, उस समय ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गया था। तो उसके बाद ये भी सामने आया कि जब देश की राजनीति के लिए इंडिया का गठबंधन होता है तो उसके बाद बीजेपी भी फिर एनडीए का जो गठबंधन है उसको जोड़ने में जुट जाती है, और जो एनडीए के घटक दल हैं उनको बुलाया जाता है, उनके नेताओं को बुलाया जाता है। और आपने देखा दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे थे, अजय चौटाला भी पहुंचे थे, यानी एनडीए को जोड़ने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की गई। सो उसके बाद ये जो चर्चा चल रही थी कि गठबंधन टूट जाएगा बीजेपी जेजेपी का, उस पर विराम लग गया कि अब गठबंधन नहीं टूट सकता, क्योंकि बीजेपी जेजेपी को अपने साथ एनडीए में मिला रही है। इसलिए यही लग रहा है कि अगला जो चुनाव है लोकसभा का या विधानसभा का, वो ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगे। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, यानी कि बीजेपी एक म्यान है तो उसमें 2 तलवारें यानी चौधरी बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला ये नहीं रह सकते। और ये चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साफ भी कर दिया था, उनके सांसद बेटे ने भी साफ कर दिया था कि अगर बीजेपी जेजेपी के साथ चलेगी तो फिर वो अलग राह पर चल पड़ेंगे। सो उसके बाद ये चर्चा तो बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये जो मुलाकातें की हैं, और उनकी मुलाकातों के बाद फिर जो हरियाणा के सीएम हैं ये प्रधानमंत्री से मिलते हैं 1-2 दिन पहले ही, और उसके बाद फिर विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। तो मतलब ये जो पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ है, तेजी से चीजें जो बदली हैं, ये आगे जाकर क्या बदलाव होता है गठबंधन को लेकर या क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति में अभी बहुत बदलाव आने वाला है, आप बस देखते जाइए। क्या कुछ कहना है इस मसले पर आपका, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये ठीक मसला डिस्कस किया तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।